हाँ देखिए बेटा, हम लोग आज ऊडोगोनियम को पढ़ने जा रहे हैं और ऊडोगोनियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ये ऊडोगोनियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जो हम वीडियो बना रहे हैं ये फोर्थ पार्ट है। हम इसके आप इस वीडियो के थ्रू ऊडोगोनियम में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ पाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, और ये वीडियो हम बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। क्लियर, स्टार्ट करें बेटा। लिखा हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? तो फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट, अरे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखो बेटा, अगर अगर कोई भी प्रोजेनी डेवलप हो रहा है गैमेट्स के फ्यूजन से, अगर कोई संतान बन रही है लैंगिक कोशिकाओं के फ्यूजन से जुड़ने से, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ ऊडोगोनियम की बात हो रही है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ एडवांस ऊगैमस टाइप। ऊडोगोनियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, वो ऊगैमस टाइप होता है। आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। आइसोगैमी, गैमेट्स के संरचना के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। ऊगैमी सबसे एडवांस है और उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन द फॉलोइंग, इट इज़ मोर कॉमन इन फॉर्म्स ग्रोइंग इन स्टैग्नेंट वाटर। याद रखो बेटा, ऊडोगोनियम की उन जातियों में जो रुके हुए पानी में पाए जाते हैं, स्थिर पानी में पाए जाते हैं, जैसे झील में, ठीक है, तालाब में, ऐसी जातियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः देखने को मिलता है। तुलना कर रहा है किसका? तो उन जातियों की तुलना कर रहा है जो बहते हुए पानी में जाते हैं, उस बहते हुए पानी में पाए जाते हैं उसका। ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रुके हुए जल स्रोत में पाए जाने वाले शैवालों में, ऊडोगोनियम में पाया जाता है। स्टार्ट करना बेटा। इट टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है वो मेल और फीमेल गैमेट्स की सहायता से होती है। मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में जुड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप लैंगिक जनन की क्रिया होती है। दीज गैमेट्स नोन एज, ठीक है, इन मेल और फीमेल गैमेट्स को, यहाँ लिखा हुआ मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को एंथ्रोजॉइड्स और एक कहा जाता है बेटा। ठीक है, एंथ्रोजॉइड और एक कहा जाता है। दीज गैमेट्स आर नोन एज एंथ्रोजॉइड्स एंड एग। ठीक है, एंथ्रोजॉइड जो होता है वो मेल गैमेट है और एग जो है वो फीमेल गैमेट है, अंडा जो है वो फीमेल गैमेट है। और ये दोनों के दोनों संरचनाएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं प्रोड्यूस्ड इन एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम। फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ। यानी लैंगिक जनन की क्रिया ऊडोगोनियम में मेल और फीमेल गैमेट्स के द्वारा होता है। ठीक है, और ये दोनों गैमेट्स एंथ्रोजॉइड्स और एग कहलाते हैं तथा ये एंथ्रीडियम और ऊगोनियम के अंदर उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स डिफर इन मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली। ऊडोगोनियम का नर तथा मादा युग्मक जो है वो आकार की दृष्टि से भी अलग होता है। आकार की उसकी अलग होती है, दोनों एक जैसे नहीं दिखते। एज वेल एज दोनों का काम भी अलग है बेटा। ठीक है, आकार और कार्य की दृष्टि से ऊडोगोनियम के नर और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। यहाँ लिखा हुआ सर्टेन फैक्टर्स सच एज एल्कलाइन नेचर ऑफ वाटर। याद रखो बेटा, कुछ कारक हैं जैसे जिस पानी में ये ऊडोगोनियम मौजूद है, अगर वो एल्कलाइन नेचर का हो जाए, क्षारीय हो जाए, ठीक है, अदरवाइज डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस इन मीडियम, ठीक है, या उस पानी में नाइट्रोजनस पदार्थ की मात्रा कम होने लगे। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन ऊडोगोनियम में लैंगिक जनन को प्रेरित करते हैं। प्रमोट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, प्रमोट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके में? ऊडोगोनियम में। अगर ऊडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती, दो कंडीशन। एक, पानी का एल्कलाइन नेचर बदलना और दूसरा नाइट्रोजनस सब्सटेंस का कम हो जाना। ठीक है, ये दोनों फैक्टर जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं बेटा। आगे पढ़ रहे हैं। इन सम स्पीसीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी इंड्यूस्ड बाई प्लेसिंग द मैच्योर फिलामेंट इन एन एटमॉस्फेयर सेचुरेटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कुछ जातियों में क्या होता है कि जो लैंगिक जनन है, कुछ जातियों में लैंगिक जनन जो है वो, अगर जहाँ भी ऊडोगोनियम रह रहा है
वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर आप फिलामेंट को पहुँचाते हो, उडोगोनियम के फिलामेंट को पहुँचाते हो, तो लैंगिक जनन इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। अगली हेडिंग है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। याद रखो, जब हम उडोगोनियम की बात कर रहे हैं तो उडोगोनियम एक फिलामेंटस एल्गी है। उडोगोनियम एक फिलामेंटस एल्गी है और उसमें सेक्स ऑर्गन जो हैं वो किस किस जगह पे पाए जाएंगे इसके बारे में बात किया जा रहा है। स्पीसीज ऑफ उडोगोनियम आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। याद रखो बेटा, सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं इसके पास, तो एंथ्रीडिया और उगोनिया है। एंथ्रीडिया और उगोनिया है। एंथ्रीडिया को नर जननांग कहते हैं और उगोनिया को मादा जननांग कहते हैं। और मादा जननांग और नर जननांग के आधार पर उडोगोनियम की जातियों को दो समूह में बांटा गया। दो समूह बांटा गया, कौन कौन जातियां हैं, एक को बोलते हैं मैक्रेंड्रस। ठीक है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है मैक्रेंड्रस। एंड्रस वर्ड, अगर कहीं एंड्रस वर्ड लगा हुआ है, एंड्रस मतलब होता है मेल। ठीक है, ये मेल का निशान है, एंड्रस मतलब होता है मेल। यहाँ लिखा हुआ मैक्रेंड्रस स्पीसीज, और दूसरा है नैनेंड्रस स्पीसीज, नैनेंड्रस। ठीक है, मैक्रेंड्रस स्पीसीज उसे कहते हैं जिसमें एंथ्रीडियम बड़े फिलामेंट पे लगता है, मतलब नॉर्मल फिलामेंट पे लगता है। स्टार्ट कर रहे हैं हम। मैक्रेंड्रस स्पीसीज, इन दीज स्पीसीज एंथ्रीडिया आर बोर्न ऑन द फिलामेंट ऑफ नॉर्मल साइज। याद रखो बेटा। ठीक है, इस जाति में जो एंथ्रीडिया डेवलप हो रहा है, जो एंथ्रीडिया डेवलप हो रहा है वो सामान्य लंबाई वाले फिलामेंट पर डेवलप हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्पीसीज। अब आगे लिखा हुआ है स्पीसीज लाइक उडोगोनियम नोडुलोसम, उडोगोनियम नोडुलोसम, वेयर एंथ्रीडिया एंड उगोनिया आर फाउंड ऑन सेम फिलामेंट। याद रखो बेटा, उडोगोनियम नोडुलोसम की बात कर रहा है जहाँ पे एंथ्रीडिया और उगोनिया एक ही फिलामेंट पर पाए जाते हैं। एंथ्रीडिया और उगोनिया एक ही फिलामेंट पर पाए जाते हैं। इसे हम लोग मैक्रेंड्रस मोनोसियस स्पीसीज कहते हैं। मैक्रेंड्रस मोनोसियस स्पीसीज, मोनोसियस मतलब होता है द्विलिंगी, एक ही शरीर पर अगर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं उसे हम लोग मोनोसियस कहते हैं। आगे लिखा हुआ है अदर सच एज, दूसरी जाति की बात कर रहा है, उडोगोनियम क्रैसम, उडोगोनियम क्रैसम एंड उडोगोनियम एक्वेटिकम, वेयर एंथ्रीडिया एंड उगोनिया आर बोर्न ऑन डिफरेंट फिलामेंट। याद रखो बेटा, उडोगोनियम एक्वेटिकम में या क्रैसम में जो एंथ्रीडिया और उगोनिया है ये अलग अलग फिलामेंट पे डेवलप होते हैं। ये अलग अलग फिलामेंट पे डेवलप होते हैं जिसके कारण इनको हम लोग, ठीक है, अलग अलग फिलामेंट डेवलप होते हैं। सो दे आर नोन एज मैक्रेंड्रस डायोसियस स्पीसीज। मैक्रेंड्रस डायोसियस स्पीसीज, अगर एक ही फिलामेंट पे डेवलप हो रहा है, सामान्य लंबाई के एक ही फिलामेंट पे डेवलप हो रहा है तो उसे मैक्रेंड्रस मोनोसियस कहा गया। और दो अलग अलग फिलामेंट पे अगर डेवलप हो रहे हैं, नर अलग पे और मादा अलग पर, तब इसे बोल रहे हैं मैक्रेंड्रस डायोसियस स्पीसीज। आल्दो फिलामेंट्स बियरिंग एंथ्रीडिया एंड उगोनिया आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ध्यान रखो बेटा, वो फिलामेंट यानी उगोनियम के जो फिलामेंट्स हैं, उडोगोनियम के जो फिलामेंट्स हैं, वो संरचना में दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, चाहे उस पर उगोनियम बन रहा हो या फिर उस पर एंथ्रीडियम बन रहा हो। मॉर्फोलॉजिकली वो फिलामेंट एक जैसे दिखेंगे, हाँ, लेकिन फिजियोलॉजी में अंतर होगा, क्योंकि एक जो होगा वो एंथ्रोजॉइड्स को उत्पन्न कर रहा होगा, जबकि दूसरा जो होगा वो अंडे को उत्पन्न कर रहा होगा। याद रखो बेटा, मैक्रेंड्रस डायोसियस जातियों में होता क्या है, दोनों अलग अलग फिलामेंट होंगे जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर करेंगे, लेकिन जो मॉर्फोलॉजी में तो दोनों सेम होंगे, फिजियोलॉजी दोनों की अलग अलग होगी। फिजियोलॉजी मतलब होता है कार्य की, काम जो होगा वो अलग अलग होगा। अगली हेडिंग बेटा इंपॉर्टेंट है, नैनेंड्रस स्पीसीज। लिखा हुआ नैनेंड्रस स्पीसीज, यहाँ देखिए, इन नैनेंड्रस स्पीसीज फिलामेंट्स बियरिंग एंथ्रीडिया एंड उगोनिया। याद रखो बेटा, नैनेंड्रस जातियों में वह फिलामेंट जिस पर एंथ्रीडिया और उगोनिया लग रहा है, सो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन, ये अलग अलग होते हैं। याद रखो बेटा, नैनेंड्रस जातियों में कभी भी एक पर नहीं रहेगा। ठीक है, एंथ्रीडिया जो बियर करेगा फिलामेंट, उडोगोनियम का फिलामेंट, वो अलग होगा, और जो उगोनिया जिस पर लगेगा वो अलग होगा। द मेल फिलामेंट विच आर मच स्मॉलर देन फीमेल फिलामेंट। याद रखो बेटा, नंबर 1 मेल और फीमेल फिलामेंट अलग अलग होगा। नंबर 2 मेल फिलामेंट का साइज फीमेल फिलामेंट के तुलना में, यानी फीमेल उडोगोनियम वाले फिलामेंट की तुलना में
छोटा होगा, जिसके कारण मेल को हम लोग डॉर्फ मेल कहते हैं, बोना मेल कहते हैं, या नेनेंड्रियम कहा जाता है, याद रखिएगा। नेनेंड्रस स्पीसीज आर ऑलवेज डायोसियस। मैकेरेंड्रस स्पीसीज तो मोनोसियस भी था और डायोसियस भी था, लेकिन नेनेंड्रस स्पीसीज जो है वो हमेशा डायोसियस होगा बेटा, हमेशा डायोसियस होगा। दैट इज एंथ्रेडिया एंड ऊगोनिया आर बोर्न ऑन डिफरेंट फिलामेंट। इसका मतलब यह हुआ कि एंथ्रेडिया और ऊगोनिया हमेशा अलग अलग फिलामेंट पर लगेंगे। किस में अलग लगेंगे? नेनेंड्रस स्पीसीज में एंथ्रेडिया और ऊगोनिया हमेशा अलग अलग फिलामेंट पर लगेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को रोक रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड कर देंगे, इसे देखिए आप।